नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मैं एक बार फिर एक प्रेरणादायक और हौसला बढ़ाने वाली कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी बेहद रोमांचक और जोश से भरी है। इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। कहानी की शुरुआत नीलिमा से होती है। नीलिमा एक छरहरी काया वाली 27 साल की युवती है। कॉर्पोरेट ऑफिस की चकाचौंध और ग्लैमर के बीच नीलिमा की सादगी भरी खूबसूरती एक अलग ही चमक के साथ उभर कर सामने आती है। आज उसने क्रीम रंग की सिल्क की साड़ी पहनी है, जिसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज और खुले बाल हैं। नीलिमा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि वह बेहद महत्वाकांक्षी भी है। ऑफिस की विशाल कांच की खिड़कियों के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। पूरे फ्लोर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उसके ज्यादातर सहकर्मी घर जा चुके हैं, सिर्फ नीलिमा के केबिन की बत्ती जल रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज उसे एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन को अंतिम रूप देना है। उसके केबिन के ठीक बगल वाले विशाल केबिन में ऑफिस का बॉस आर्यन चौधरी बैठा है। आर्यन चौधरी 35 साल का है, लंबा, सुगठित शरीर वाला, और उसकी नजरें बेहद तेज और पैनी हैं। ऑफिस की हर महिला एक बार आर्यन को देख लेने के बाद अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पाती। फिर भी आर्यन का स्वभाव बेहद गंभीर है। हालांकि नीलिमा आर्यन का बहुत सम्मान करती है, लेकिन किसी अजीब से कारण से जब भी वह आर्यन के सामने आती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। आर्यन की गहरी, मर्दाना आवाज और उसके महंगे परफ्यूम की महक नीलिमा को पूरी तरह से मदहोश कर देती है। अब रात के 10 बज चुके हैं। अचानक इंटरकॉम पर आर्यन की गंभीर आवाज गूंजी, नीलिमा, फाइल लेकर मेरे केबिन में आओ। जैसे ही नीलिमा आर्यन के केबिन में दाखिल हुई, उसने देखा कि आर्यन अपनी लैपटॉप स्क्रीन को बड़े ध्यान से देख रहा है। नीलिमा की साड़ी की हल्की सी सरसराहट सुनकर आर्यन ने ऊपर देखा। आज उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी चाहत झलक रही थी। जब नीलिमा फाइल रखने के लिए मेज की तरफ झुकी, तो उसकी साड़ी का आंचल यानी उसका ढीला सिरा थोड़ा सा खिसक गया। आर्यन की नजरें तुरंत नीलिमा के गोरे कंधों और उसकी नंगी, खुली हुई पीठ पर जा टिकी। आर्यन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वह धीरे धीरे नीलिमा के पीछे चला और वहीं खड़ा हो गया। नीलिमा अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर आर्यन की गर्म सांसों का स्पर्श महसूस कर सकती थी। नीलिमा, क्या इतनी रात तक काम करना सच में समझदारी है? आर्यन की आवाज आज कुछ ज्यादा ही धीमी और गहरी लग रही थी। नीलिमा ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। आर्यन ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख दिया। उसकी साड़ी के पतले रेशमी कपड़े के आर पार उसके मजबूत हाथ के स्पर्श से नीलिमा के पूरे शरीर में एक सिहरन जैसे बिजली का झटका दौड़ गई। वह कांपने लगी। आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें एहसास है, नीलिमा, कि इस साड़ी में तुम कितनी मोहक लग रही हो? पूरे दिन मेरी नजरें बस तुम पर ही टिकी रही हैं। नीलिमा हकलाते हुए किसी तरह बोल पाई, सर, ये ऑफिस है। उसके कान की लौ को हल्के से काटते हुए आर्यन ने दबी आवाज में कहा, अभी इस ऑफिस में सिर्फ तुम और मैं हैं। यहाँ और कोई नहीं है। आर्यन ने नीलिमा को अपनी ओर घुमाया और उसे अपने करीब खींच लिया। नीलिमा के दिल की तेज धड़कनें अब साफ सुनाई दे रही थीं। धीरे से आर्यन ने अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर उठाया। उम्मीद में नीलिमा के नम होंठ हल्के से खुल गए। बिना एक पल भी हिचकिचाए आर्यन ने पूरी शिद्दत के साथ अपने होंठ उसके होंठों से मिला दिए। हालांकि नीलिमा ने शुरू में हल्का सा विरोध किया, लेकिन कुछ ही पलों में उसने आर्यन की मजबूत बाहों के आगोश में खुद को पूरी तरह से सौंप दिया। आर्यन के हाथ उसके शरीर के हर उभार को टटोलने लगे। एक एक करके नीलिमा के ब्लाउज के हुक खुलते चले गए। ऑफिस में रखी ओक की भारी भरकम मेज आज एक बिल्कुल ही अलग तरह की घटना की गवाह बन रही थी। आर्यन ने नीलिमा को उठाया और उसे मेज पर बिठा दिया। उसके लंबे पैर आर्यन की कमर से कसकर लिपट गए। बाहर गड़गड़ाते बादलों की ताल के साथ केबिन के अंदर भी शारीरिक जुनून का एक तूफान उमड़ पड़ा था।
नीलिमा ने महसूस किया कि आर्यन के शरीर की कठोर मर्दाना बनावट उसके शरीर से सटकर उसे अपने सांचे में ढाल रही है। अपनी आंखें बंद करके उसने खुद को पूरी तरह से उस एहसास के हवाले कर दिया और उस पल के असीम सुख का आनंद लेने लगी। ऑफिस की खामोशी को चीरते हुए सिर्फ उन दोनों की तेज सांसों की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं, जिनके बीच बीच में नीलिमा के होठों से दबी हुई आहें भी निकल रही थीं। आर्यन ने नीलिमा पर अपनी मौजूदगी की गहरी छाप छोड़ दी, उसकी गर्दन के नीचे से लेकर उसके खुले सीने तक एक निशान बनाते हुए। काफी देर तक हवस की आग में जलने के बाद जब आखिरकार उन्हें सुकून मिला, तब तक आधी रात हो चुकी थी। अपनी साड़ी ठीक करते हुए नीलिमा ने आईने में अपनी परछाई पर एक नजर डाली। उसके होंठ सूजे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। आर्यन उसके पीछे आया, अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेटी और उसके कंधे पर एक चुंबन दिया। कल से ये ऑफिस हमारे लिए सिर्फ काम करने की जगह नहीं रहेगा, नीलिमा, आर्यन ने धीरे से कहा। नीलिमा मुस्कुराई। वह जानती थी कि यह गुपचुप रिश्ता उसे बहुत दूर तक ले जाएगा। उसके अंदर कहीं गहरे में एक अजीब सा रोमांच जागने लगा। ये वर्जित रोमांस एक ऑफिस बॉस और उसकी सेक्रेटरी के बीच अभी तो बस शुरू ही हुआ था। जब नीलिमा आखिरकार सुबह सवेरे ऑफिस से निकली, तब तक बारिश रुक चुकी थी। फिर भी आर्यन के उस जोशीले स्पर्श की याद उसके मन में ताज़ा थी। वह जानती थी कि आज रात से वह खुद को पूरी तरह से आर्यन के हवाले कर देगी, ठीक इसी तरह हर रात। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बगल में बने बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी नई कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें।